माई सेल्फ सर्वेश्वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन इन द केस ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर। जैसा कि जी एडवांस का एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ रहा है और हमने सीरीज ऑफ डिस्कशन स्टार्ट किया है। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन इन द केस ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स। ठीक है, तो आप इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू एल है और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर की वैल्यू सी है, जिसे वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से इनिशियली चार्ज कर लिया गया है। और ये कैपेसिटर बी जिसका कैपेसिटेंस सी है इनिशियली अनचार्ज है और यहाँ ये स्विच ओपन है। ठीक है, क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है कि जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, और सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी। ये तीन क्वेश्चन हैं और ये तीनों को हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो दो कैपेसिटर है, ठीक है, इस दो कैपेसिटर को हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C1 है और दूसरे का C2 है तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 C2 बटा C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर V0 A EMF से अगर चार्ज किया गया है और ये अगर V0 B से, तो हम ये सिंगल कैपेसिटर को हम ये मान सकते हैं कि ये V0 A माइनस V0 EMF वाले सेल से चार्ज किया गया होगा। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है C1 और C2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू C है। तो हम अगर इस पूरे सर्किट में अगर हम इस दो कैपेसिटर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक सिंगल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको C/2 लेना पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि ये कैपेसिटर इनिशियली V0 माइनस जीरो मतलब V0 EMF वाले बैटरी से चार्ज किया गया होगा। ठीक है, तो हम इस दो कैपेसिटर को हम इस तरह से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारा ये सिंगल कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसी ऑसिलेशन को डील करना बड़ा आसान है। मतलब इस सिचुएशन से हम सारे प्रॉब्लम्स को, जितने भी क्वेश्चन राइज किए गए थे, उसका हम जवाब देंगे। ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमें पता है इसकी जो एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, जो इंडक्टर के अंदर स्टोर होता है, इसका वैल्यू होता है हाफ L/I²। इसका मतलब मैक्सिमम करंट जिस समय होगा उस समय UB जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी कैसे डेवलप होगा, तो जब ये इस कैपेसिटर की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय करंट सबसे ज़्यादा होगा। ये कैपेसिटर के अंदर की सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय करंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है, कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसको लिख रहे हैं हाफ, कैपेसिटर का वैल्यू C/2, पोटेंशियल डिफरेंस V0²। इसका मतलब कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो हाफ C/2 V0² है और ये सारा एनर्जी जब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें करंट सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब हाफ L/I max का होल स्क्वायर। तो यहाँ से I max की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्किट में मैक्सिमम करंट हम लोगों को फाइंड हो सकता है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी। कहने का मतलब है कि इस कैपेसिटर बी के इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप होगा। ठीक है, तो इसकी भी जवाब हम सिंगल कैपेसिटर से ही जवाब दे सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में स्विच को क्लोज करने से पहले इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा C/V0/2 और इस पे होगा माइनस C/V0/2, इस दोनों प्लेट पे। मतलब इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे C/V0/2 और इस पे माइनस C/V0/2 चार्ज होगा। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। जैसा कि आप जानते होंगे एलसी ऑसिलेशन में कि इस प्लेट का जो चार्ज है वो ओसिलेट करता है। ओसिलेट करने का मतलब कि इसका चार्ज घट करके 0 होगा। ठीक है, फिर वो निगेटिव होगा। ठीक है,
इसका मतलब सी वी नॉट बाई टू से ये माइनस सी वी नॉट तक जाएगा, और ये माइनस सी वी नॉट से लेकर के ये सी वी नॉट बाई टू तक होगा। कंप्लीट टी बाई टू समय में ऐसा ये आपने देखा होगा कि इस प्लेट पे चार्ज सी वी नॉट बाई टू है और इस प्लेट पे चार्ज वो माइनस सी वी नॉट बाई टू है। इसका मतलब कि इस सर्किट से जो इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी जो चार्ज है वो सी वी नॉट बाई टू है, अब फाइनल जो चार्ज है वो माइनस सी वी नॉट बाई टू है। तो चार्ज फ्लो इन द सर्किट इन द गिवन डायरेक्शन अगर हमको फाइंड करना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी वी नॉट बाई टू माइनस इन ये चार्ज माइनस सी वी नॉट बाई टू। इसका मतलब ये सी वी नॉट चार्ज जो है वो इस सर्किट में इस डायरेक्शन में टी बाई टू समय में ये फ्लो किया होगा, मतलब इतना चार्ज इस सर्किट में फ्लो किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो चार्ज हमने फाइंड किया है इसमें इतना का चार्ज सी वी नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा इस सर्किट में फ्लो किया है, ये हमको मिल चुका। अब ज़रा ध्यान से जाइए वापस ये जो मेन सर्किट है उसमें आप देखिए, हमको ये मिल चुका है कि यहाँ पे इस सर्किट से जो चार्ज जो फ्लो करेगा, मैक्सिमम चार्ज जो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में वो सी वी नॉट होगा। यहाँ सुनिएगा कि इस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम चार्ज जो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में वो होगा सी वी नॉट। इसका मतलब इस प्लेट पे जो चार्ज मैक्सिमम आएगा वो सी वी नॉट होगा, ठीक है। और मिनिमम कितना होगा तो जीरो, तो मिनिमम जीरो होगा और मैक्सिमम सी वी नॉट होगा। ये हम लोग यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एट टाइम टी, मतलब कैपेसिटर ए के इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा एट टाइम टी पे, और कैपेसिटर बी के इस प्लेट पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या चार्ज होगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि इस दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हम लोगों के पास जो अरेंजमेंट होगा वो ये होगा। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जहाँ सी का वैल्यू C/2 है, तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगा वो 1/√LC/2, ठीक है। तो ये हम लोगों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया। और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे चार्ज अगर हम इस कैपेसिटर पे फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एलसी ऑसिलेशन वाले केस में इस पर्टिकुलर प्लेट पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे कितना चार्ज है ये अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज ऑन ए कैपेसिटर है। तो इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होगा C/2 इंटू वी, मतलब CV0/2। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं चार्ज ऑन ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ क्यू नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज ऑन ए कैपेसिटर है, जहाँ क्यू नॉट की वैल्यू होगा CV0/2। अब हम लोग फाइंड ये करना चाहते हैं कि चार्ज फ्लो इस सर्किट में कितना किया। तो हमें पता है कि पहले जो चार्ज है वो क्यू नॉट है, ठीक है। अब जो चार्ज है वो इतना है, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट जो मिला वो क्या है, द इनिशियल चार्ज, और ये है पर्टिकुलर टाइम टी पे प्लेट पे चार्ज। जो डिफरेंस होगा वो उतने ही अमाउंट में चार्ज इस सर्किट में फ्लो किया होगा, ठीक है। अब आप मेन प्रॉब्लम में आइए। मेन प्रॉब्लम में मुझे मिल गया यहाँ पे क्यू फ्लो, ठीक है, क्यू फ्लो मिल गया। अब हम इस प्लेट पे चार्ज अगर निकालना चाहते हैं तो हम इनिशियल चार्ज में से क्यू फ्लो की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस प्लेट पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे हम लोग चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल चार्ज ऑन ए प्लेट ए माइनस चार्ज फ्लो इन द सर्किट। तो ये हो गया इनिशियल चार्ज हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए इस सर्किट में इनिशियल चार्ज हमारा इस पे पता है CV0 है,
और चार्ज फ्लो भी मिल चुका है। तो सी वी नॉट में से चार्ज फ्लो की जो वैल्यू है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कैपेसिटर ए पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे चार्ज कितना होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से इस सर्किट में ये जो मेन सर्किट जो दिया हुआ है कि जितना इससे चार्ज फ्लो किया होगा वो सब का सब इस प्लेट पे एक्यूमुलेट किया होगा। इसका मतलब कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर बी अगर फाइंड करना है तो वो उतना ही होगा जितना सर्किट में चार्ज फ्लो किया है। तो चार्ज ऑन ए कैपेसिटर बी इज इक्वल टू चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। इसका मतलब सी वी नॉट बाई टू माइनस सी वी नॉट बाई टू कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से हम कैपेसिटर पे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें देखे होंगे कि इस पूरे प्रोसेस में हमने कहीं किरचॉफ लॉ यूज़ नहीं किया है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व नहीं किया है। ये शॉर्टकट मेथड है जो आसानी से हम ऐसे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह से सोचिए, कहीं भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि जी एडवांस में अच्छा रैंक उन्हें मिल सके। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।